दौसा जिले में निर्वाचन विभाग के द्वारा एसआईआर के तहत अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मतदाता सूची की पारदर्शिता और शुद्धता प्रदान करने के लिए दौसा जिले में यह कार्य किया जा रहा है। ऐसे में बूथ लेवल के अधिकारी बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं को आवश्यकता जानकारी और फ़ोटो प्राप्त करने के लिए और एसआईआर के शुद्धता के लिए एक फॉर्म भी दिया जा रहा है और फॉर्म के माध्यम से मतदाताओं से जानकारी प्राप्त की जा रही है। ऐसे में दौसा जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने बताया कि दौसा जिले में अब तक करीब 12 लाख मतदाताओं को ये पत्र जारी किए गए हैं और उन्हें मतदाताओं से भरवाए जा रहे हैं। बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं से जानकारी जुटा रहे हैं। ऐसे में ग्रामीणों का कहना है कि जो बीएलओ घर घर आ रहे हैं वह सही लोगों को जानकारी नहीं दे रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अनपढ़ भी हैं, तो अनपढ़ लोग इस कार्य को करने में असमर्थ हैं। बीएलओ के माध्यम से सही जानकारी नहीं देने के कारण भी लोग इन फार्मों को नहीं भर पा रहे हैं। एसआईआर को लेकर काम तो किया जा रहा है, लेकिन थोड़ा धीमा है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में दिक्कत आ रही है, उनको यही पता नहीं है कि जो ऑप्शन में उल्टा सीधा भर देते हैं लोग, तो जागरूकता की थोड़ी कमी है। क्या कमियां हैं? जैसे कमियां जैसे है, विशेष उसमें एक ऑप्शन है विशेष गहन परीक्षण, उसमें जैसे यहाँ अगर किसी का पिताजी है तो उसकी डिटेल आएगी, और जैसे पीयर पक्ष की डिटेल आती है तो उल्टा सीधा भर देते हैं लोग। तो बीएलओ को उसको ढंग से समझाना चाहिए घर घर जाकर। कहाँ कमी रह रही है? बीएलओ ने क्या किया है, जैसे फॉर्म तो दिया है लेकिन समझा नहीं रहे हो कि कैसे भरना है। लोग उसमें फॉर्म में गलतियां कर रहे हैं काफ़ी। निर्वाचन आयोग द्वारा एसआईआर जो चलाया है तो सरकार की अच्छी पहल है। एसआईआर का मतलब है मतदाता सूचियों का गहन पुनर्निरीक्षण करना है। इसमें अधिकतर देखने को ये मिला है कि जो अनपढ़ आदमी है, ग्रामीण परिवेश से है, वो इसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो बीएलओ है, उनको अच्छी तरह से इस बारे में समझाना चाहिए। इसके लिए सरकार हमारी पार्टी ने BLO 2 लगाया है। हम भी उनकी हेल्प कर रहे हैं। आज सिकराय में काम चल रहा है। हम लोग बागों की यहाँ इस संबंध में पूरी सहायता कर रहे हैं। ठीक। बिल्कुल। मैं अगर दौसा जिले की बात करूं एसआईआर प्रक्रिया के संबंध में, तो तकरीबन हमारे 12 लाख वोटर्स हैं जिनको कि बीएलओ द्वारा इन्यूमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। उस इन्यूमरेशन फॉर्म को भर करके अब बीएलओ वापस कलेक्ट कर रहे हैं और उनको ऑनलाइन डिजिटाइज कर रहे हैं। जनता से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि इस फॉर्म को ऑनलाइन भी भरा जा सकता है। इन्यूमरेशन फॉर्म को बड़ा सिंपल तरीका है, voters.eci.gov.in पर वो जाकर के भर सकते हैं। 2-3 बातों को ध्यान रखने की आवश्यकता है उसमें। सर्वप्रथम तो उनका मोबाइल नंबर एपिक कार्ड से लिंक्ड होना चाहिए और उनका आधार में जो नाम है वही नाम एज इट इज वोटर आईडी में होना चाहिए। यदि ये 2 चीजें हैं तो वो ऑनलाइन भी भर सकते हैं। फॉर्म अब बीएलओ हमारे कलेक्ट कर रहे हैं, तो 2 चीजें हैं उसके अंदर। सर्वप्रथम तो कि क्या स्वयं व्यक्ति का 2002 की वोटर लिस्ट में नाम था। यदि था तो हमारे बीएलओ के पास वो वोटर लिस्ट है जिसमें से वो छांट करके उन्हें हेल्प करके वो डिटेल्स भरवा रहे हैं। यदि नहीं था तो उनके माता पिता दादा दादी किसी का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में था। यदि था तो उसमें भी बीएलओ हमारे सहायता कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी हमारे पास इश्यूज हैं कि कोई बाहर से जैसे शादी करके आया है या माइग्रेट करके आया है यहाँ पे दौसा के अंदर, तो उनके हो सकता है 2002 में वोटर लिस्ट में नाम हरियाणा में हो या फिर अलवर में हो, दूसरे जिलों में हो। तो स्वयं प्रार्थी भी और हमारे बीएलओ भी उनकी सहायता कर रहे हैं। अगेन voters.eci.gov.in पर सभी राज्यों की पूर्व एसआईआर की वोटर लिस्ट ऑनलाइन पड़ी हुई है। वहां से वो खुद का नाम और अपने माता पिता दादा दादी जिनका भी नाम पूर्व के वोटर लिस्ट में एसआईआर की लिस्ट में था, वहां से छाट करके इस डिटेल्स को भर सकते हैं। मेरे लोगों से यह अपील रहेगी कि वो बीएलओ उनके पास जब आ रहे हैं तो उनकी सहायता करें और अधिक से अधिक प्रयास करें यदि कि वो ऑनलाइन इन्यूमरेशन फॉर्म भर पाए। दौसा जिले में अब तक तकरीबन 23% के आसपास हम डेटा डिजिटाइज कर चुके हैं। बीएलओ फॉर्म कलेक्ट करके उनको ऑनलाइन कर दिया है। 4 दिसंबर तक हमें ये प्रक्रिया पूरी करनी है
प्रयासरत है कि हम आगामी 10 या 15 दिन 10-12 दिन के अंदर इसको पूरा कर लेंगे। लेकिन सर सोशल मीडिया के माध्यम से अगर किसी को अफवाह होती है तो उसके लिए किस तरीके से आप मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, यदि किसी भी प्रकार की अफवाह सोशल मीडिया के माध्यम से उड़ाई जाती है तो उसके लिए ईसीआई का एक प्रोटोकॉल बना हुआ है। अफवाह जैसे ही या कोई भी गलत सूचना हमारे ज़िले से यदि संबंधित है और हमारे ध्यान में लाई जाती है, तो प्रारंभिक तकरीबन हम 100 मिनट के अंदर हम ये इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं कि हम उसकी जांच कर रहे हैं और उसकी जांच प्रारंभ कर देते हैं। और विद इन अ डे हम जो है, यदि किसी प्रकार की गलत और भ्रामक सूचना यदि हमारे ज़िले से सोशल मीडिया पे आई है तो हम उसका खंडन करेंगे। डॉक्यूमेंट्स को लेकर कुछ कंफ्यूजन रहते हैं, तो अगर आप स्पष्ट कर सकें तो क्या डॉक्यूमेंट्स लीडर्स को देने? बिल्कुल, यदि मैं वर्तमान में अभी की बात करूँ तो किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट नहीं किए जा रहे हैं, केवल जो इन्यूमरेशन फॉर्म दिया गया था उसको भरवा करके वापस लिया जा रहा है। उसमें जैसा कि मैंने बताया कि पूर्व की सूचना यदि भर दी गई है वोटर्स द्वारा, तो 4 दिसंबर के बाद भी उन्हें किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट नहीं देना होगा। यदि उनका स्वयं का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं था या माता-पिता, दादा-दादी का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं था और इस प्रकार की सूचना वो अभी इस फॉर्म में हमें नहीं दे पाते हैं, तो उनको हमारे ईओरो द्वारा नोटिस दिए जाएंगे और तब उनसे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या कलेक्ट करने हैं उसकी भी अलग-अलग श्रेणियां निर्धारित है। 2004 के बाद जो जन्मे हैं उनको 3 प्रकार के डॉक्यूमेंट देने हैं, 87 से 2004 के बीच में अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट देने और 87 से पूर्व वालों को अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट देने। लेकिन ये तभी है जब 2002 में हम उनका नाम नहीं छाँट पाते हैं। प्रयास हमारा यही है कि हम उनकी सहायता करके, हेल्प करके सभी की हम पुराने एसआईआर की लिस्ट से हम मैपिंग करवाएं। 2000 पहले से मतदाताओं को क्या करना होगा 2000 से पहले? देखिए, जो भी मतदाता, जैसे मैं मेरी बात करूं तो मेरा नाम, क्योंकि 2002 में मैं 18 साल का नहीं था तो मेरा नाम उस वोटर लिस्ट में नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी का मेरे गांव हमींदपुर की वोटर लिस्ट में है। मैं voters.eci.gov इन पे गया था, वहां पे मैंने हमींदपुर जो मेरा गांव है वहां की वोटर लिस्ट निकाली, उस पर क्रम संख्या 55 पे मेरे पिताजी का नाम था और वो डिटेल मैंने मेरे इन्विशन फॉर्म में भर दी। यदि कोई 2002 से पूर्व का जन्मा है या 2002 को 18 वर्ष का हो गया था, जैसे मेरे पिताजी हैं, मेरे माताजी हैं, तो वो 18 वर्ष के थे तो उनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है। उनका जन्म 1980 के आसपास हुआ था और वो 2002 में 18 के हो गए, उनका नाम आ गया था। उनके लिए भी यही प्रक्रिया है। उन्होंने हमींदपुर में वो वोटर लिस्ट डाउनलोड करी और बीएलओ को ये सूचना दे दी कि मेरा नाम उस वोटर लिस्ट में था। तो अब ये सूचना जैसे हम बीएलओ को दे देंगे, अब मुझे और मेरे पिताजी को किसी प्रकार की और दस्तावेज देने की जरूरत नहीं। यदि मेरे पिताजी का नाम नहीं होता या उनका स्वयं का नाम नहीं होता तो हमें कई दस्तावेज देने होते, जो कि 4 दिसंबर के बाद ईआरओ को नोटिस इशू करके उनसे मांग